हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन लीग। आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में जिसमें हमें निकालना था नंबर ऑफ कट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस, आई होप वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन को 17 बार काटा जाए तो घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक क्यूब को यहाँ पे कितने बार कट किया जा रहा है, 17 बार कट किया जा रहा है। ठीक है, अब 17 बार कट किया जा रहा है मतलब मुझे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि मैं डायमेंशनली यहाँ पे कट करूंगी लेंथ और ब्रेथ और हाइट के अनुसार। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिनको 3 बार ऐड करने से जो भी नंबर आएगा वो 17 के आसपास होगा, आप लोग गैस कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे गैस करूं तो 5 + 5 + 5 को 3 बार ऐड करने से 15 आता है, लेकिन हमें चाहिए 17 और अभी भी हमारे पास 2 कट और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 + 6 + 6 तो ये मिलता है हमें 18। अब यहाँ से अगर लेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे एक कट जो है कम आ रहा है, सॉरी एक कट ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि अगर मैं पहले 6 कट ले लूं लेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा 6 कट ले लूं जो है ब्रेथ के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो है 6 ना लेके यहाँ पे मैं एक कम कर लेती हूँ 5। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ से कितने 17 कट मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, 17 को डिवाइड करोगे। लेकिन आप लोग जो भी नंबर लोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसमें गैप जो होना चाहिए 1 या <1 होना चाहिए। ठीक है, ये आप कोशिश करोगे। इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ पीसेस, यानी एक कट में 2 टुकड़े मिलते हैं हमें, तो यहाँ पे 6 कट में कितने मिलेंगे, 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6 कट में कितने मिलेंगे, 7, और यहाँ पे 6 कट में कितने मिलेंगे, यहाँ पे 5 कट है तो 5 कट में कितने मिलेंगे, 6 टुकड़े। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54, तो यह हो जाएगा 4 एंड 6 4 ज़ा 24 एंड 24 + 5 29। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे कितने टुकड़े हमें बताना था 17 बार कट करने से, तो आएगा 294। ठीक है, यानी 294। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे किस तरीके से हम लोग 17 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, डायमेंशंस में कट कैसे दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए, यहाँ पे लिखा गया है एक घन को काटने से 300 टुकड़े यहाँ पे आपको मिलते हैं। कितने, 300 टुकड़े। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कितने न्यूनतम कट किए गए होंगे तब जाके यहाँ पे 300 टुकड़े मिले। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक घन को टुकड़े करना है कितने, 300 टुकड़े, और हमें बताना है कि 300 टुकड़े कितने नंबर ऑफ कट्स मारने से यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो 300 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टुकड़े यानी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे दिया गया है। अब इसे आपको क्या करना है, इसे भी जो है 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग कट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी जितने भी नंबर्स में आप डिवाइड करोगे, फैक्टर्स में डिवाइड करोगे, उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कट्स में क्या करते थे, हमेशा ऐड करते थे कट्स को। लेकिन यहाँ पे जो कि टुकड़े हैं, तो टुकड़े को अगर 3 भागों में बांटोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 2 तरीका है। पहला तरीका ये, अच्छा देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है न्यूनतम। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो हमें न्यूनतम निकालना है। ऐसे बहुत से पेयर बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 300 मिल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले गैस कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे ये आप देख लो कि ये 0 है। ठीक है, लास्ट में 0 है, यानी कहीं ना कहीं ये 10 का मल्टीपल है। तो हम लोग अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, और 100 पे यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, ये मल्टीप्लाई होके हमें 300 मिलता है, यानी 300 टुकड़े। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कट्स मिलेंगे हमें, नंबर ऑफ कट्स हमेशा टुकड़े से जब जो है हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी अगर 10 टुकड़े हमें कम मिलेंगे जब हम किसी भी चीज क्यूब में या क्यूबॉइड में हम लोग 9 कट मारेंगे। कितने, 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे कितने मिलेंगे, 9 कट।
ठीक है। यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ पे मुझे 2 कट मारना पड़ेगा, तब जाके 3 टुकड़े मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कट्स चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 9 9 18 19 20, ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पे 20 कट मिल रहे हैं कि किसी भी क्यूब में, घर में अगर आप 20 कट मारते हो तो उसके 300 टुकड़े होंगे। अब हमें चाहिए न्यूनतम, तो एक और हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यही न्यूनतम है या हो सकता है इससे भी कम कुछ मिल रहा होगा हमें। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो कि इस 300 को और किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो 3 फैक्टर्स में, तो यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, 5 6 देखो 5 6 के 30, 300, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ से अगर हमें निकालना हो कट्स, तो यहाँ पे 5 टुकड़े कब मिलेंगे जब आप 4 कट मारोगे, 6 टुकड़े कब मिलेंगे जब आप मारोगे, और 10 टुकड़े कब मिलेंगे जब आप 9 टुकड़े मारोगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ कट्स कितने मिल जा रहे हैं, 4 5 9 9 18। और मैंने हमेशा बोला है जो कम है न्यूनतम जो है सबसे कम है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 20 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 18 आंसर होगा, और तब जाके आपको कितने मिलेंगे, 300 टुकड़े किसी भी घन के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि एक घन को 24 बार काटा जाए, किसी घन को 24 बार काटा जाए तो घन से अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना है, किसी क्यूब में कितने कट्स मारना है, 24, ठीक है। और 24 को आप क्या करोगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3 इक्वल कट्स लोगे जिनका ऐड होके कितना आना चाहिए, 24, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे 8 8 8, ठीक है। तीनों तरफ से यानी तीनों डायमेंशन की तरफ से यहाँ पे अगर 8 8 8 कट मारा जाए तो क्या हमें कितने यहाँ पे 24 जो है कट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पीसेस। तो नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 कट मारने से मुझे 9 टुकड़े यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे 8 कट मारने से 9 टुकड़े मिलेंगे, सेम यहाँ पे भी मुझे 9 टुकड़े मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 9 का क्यूब ये बन रहा है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 729। तो 24 कट मारने से जो हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं, अधिकतम जो टुकड़े मिलते हैं वो कितने होते हैं, 729। और आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 24 कट मारने से हमें जो भी टुकड़ा मिलता है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और वो किसका है, 9 का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे दिया गया है एक घन को काटने से 729 टुकड़े आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक और चीज दी गई है कि जो छोटे घन मिलेंगे आपको उसकी भुजा कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा जिसमें हम लोग निकालते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था किसी भी क्यूब को काटने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकलता है, n का क्यूब। और n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा, जो हम निकालते थे साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब मुझे नहीं पता बड़े घन की भुजा क्या है, वो जो कि हमें निकालना है, मान लेते हैं x है, ठीक है। छोटे घन की भुजा दी गई है, कितनी है, 3, ठीक है। अब मुझे n की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिए गए हैं, 729, जो कि यहाँ पे n का क्यूब हो जाएगा 729। और यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 729, और क्यूब रूट ऑफ 729 होता है 9 का क्यूब, यानी 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 729। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है, 9। तो अब यहाँ पे रख देंगे 9 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 3 27, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, 27 क्या है, 27 है बड़े घन की, जो हमें जिस घन को हमें काटना था उसकी साइड की वैल्यू है, यानी उसकी भुजा जो है कितनी है, 27 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। यहाँ पे दिया गया है एक 6x4x3 सेंटीमीटर के किसी लकड़ी के टुकड़े को 1-1 सेंटीमीटर छोटे घरों में काटा जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, एक घनाभ दिया गया है, ये क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है,
जिसका डायमेंशन आपको दी गई है 6/4/3। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे 6/4/3 का जो ये घनाभ है इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 6/4/3। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये जो हाइट हम लोग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये एक है लकड़ी का टुकड़ा जिसे 1-1 सेंटीमीटर छोटे घनों में यहाँ पे काटना है। ठीक है, अब इसे कलर भी कुछ किया गया है। लकड़ी की 2 सतह 6/4 वाली जो है सतह से काले रंग से रंगा गया है। 6/4 यानी ये वाला जो भाग है इसे ब्लैक से कलर किया गया है। ठीक है, इसके बाद 4/3 वाले सेंटीमीटर साइड से इसे लाल रंग से किया है। सो 4/3 ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाल और जो बाकी बचा ये हो जाएगा नीला। ये हो जाएगा नीला। तो यहाँ पे 3 कलर से किसी लकड़ी के टुकड़े को रंगा गया है। आपको बताना है फाइनली यहाँ पे 2 सतहों से रंगीन छोटे घनों की संख्या यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, आफ्टर कटिंग तो हमें कट भी करना है और कट कैसे करना है, छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के घनों में कट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 3 डायमेंशंस दी गई है 4, 6 एंड 3 एंड तीनों को 1-1 सेंटीमीटर की भुजा, छोटे छोटे भुजा वाले घनों पे अगर हम लोग को कट करना है तो इसके मुझे कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 6 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्यूब में n की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे 3 वैल्यू निकलेगी, n1, n2, n3। यानी जो बड़े घन की भुजा होगी वो यहाँ पे दी गई है 6, 4 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, और छोटे घन की भुजा यहाँ पे कितनी दी गई है, क्योंकि हमें 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कट करना है तो 1, 1, 1। ठीक है, इसे डिवाइड करोगे तो n1, n2 और n3 की वैल्यू यहाँ से वही आएगी 6, यहाँ से आएगी 4, यहाँ से आएगी 3। यानी सेम हमें 6, 4 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद यहाँ से 4 यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं वो <1 होते हैं। और यहाँ पे जो हमें 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 2 जो है हमें यहाँ पे कट्स मारने होंगे 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरे लकड़ी के टुकड़े को हमने कट कर लिया। अब हमें बताना है 2 सतहों से रंगीन घन। अब देखो 2 सतहों से रंगीन घन, ठीक है, 2 सतहों से रंगीन, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग काउंट मत कीजिएगा बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 4। ठीक है, 4 ये हो जाएगा n1 - 2, n1 - 2 प्लस 4 n2 - 2 प्लस 4 n3 - 2। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हर यानी कि हमें क्या करना है, हर एक डायमेंशन से 2, 2 माइनस करना है। 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद 3 - 2 हो जाएगा 1 यानी 4 × 1। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 16, 4 2 8 और ये हो जाएगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 प्लस 4 ये हो जाएगा 28। यानी यहाँ पे ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो उनकी वैल्यूज कितनी आएगी, 28। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि यहाँ पे छोटे छोटे घनों की कुल संख्या निकालिए, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग घन में करते आ रहे थे n का क्यूब। अब यहाँ पे तो 3 वैल्यूज है n1, n2, n3, तो इसी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 4 जा 4 3 जा, ये हो जाएगा 72। यानी स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आएगी, 72।